आजा भाई। या तो भाई। हाँ हाँ, तूने बैठना।
माइक ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु, शुद्धि हॉस्पिटल से। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लीवर में कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे लीवर फैटी लीवर है, या किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है, कि नॉर्मल गैस से भी आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बन जाती हैं। जैसे किसी को गैस है, उसके बाद उसको हाइपर एसिडिटी बनना, गैस्ट्रिक इश्यू होना, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बन जाती है। एक कॉन्स्टिपेशन ही बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम जितने भी हम जो भी हम आहार खाते हैं, तो आहार कैसा होना चाहिए। हम जो भी आहार खाते हैं बेसिकली क्या है कि वो, एक सेकंड। हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी कि आहार मीन्स कि आहार कैसा है। आप कैसा आहार खाते हैं। एक होता है कि हम खाना खाते हैं, बट खाना किस टाइम खाते हो, किस अमाउंट में खाते हो, कैसा खाते हो, वो मैटर करता है। जैसे अगर आप मात्रापूर्वक आहार नहीं करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने खाना सही टाइम पे नहीं खाया, मीन्स आपने बिना मन के खा रहे हो, या आप बिना भूख के खा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, एक्सेसिव फूड ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप ये खाना खाते हो तो वो अग्नि जो है मंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना जो सही से नहीं पचता है, जिसकी वजह से आपके जो दोष हैं, जैसे बात सुना होगा आपने, पित्त होता है, कफ होता है, कोई वातज प्रकृति का होता है, कोई पित्तज प्रकृति का होता है, कोई कफज प्रकृति का होता है। जैसे ही दोष इनबैलेंस हो जाते हैं, मीन्स कि जो दोष ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो कम हो गए तो प्रॉब्लम रहेगा, अगर दोष बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम करते हैं। अगर वात पित्त कफ में से कोई भी दोष प्रकोपित हो गया तो बाद में जाके जो है आपका जो बाकी धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है। मीन्स कि अगर आहार रस अच्छा नहीं बनता है तो बाकी धातुओं में हमारी रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और लास्ट में आता है आपकी इम्यूनिटी। तो जब तक आपका आहार रस सही नहीं है तो बाकी धातुओं का पोषण नहीं होता है। बोलते हैं ना कि जैसे मेरा वेट अच्छा है, मैं 90 kg का हूँ या 80 kg हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी खाता हूँ मुझे फिर भी वीकनेस फील होती है। इसको बोलते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपका बल कैसा है, आपका कोष्ठ कैसा है, कोष्ठ मंद है, क्रूर है, कैसा है। कईयों को दूध पीने से ही भी जो है मोशंस लग जाते हैं, मीन्स उनका कोष्ठ जो है मृदु है, तो इसमें उसको बोल सकते हैं वो पित्त प्रकृति का है। तो उसमें जो है कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो और इसमें जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं ये होते क्यों हैं, और इसमें होता क्या क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये इसके ऊपर देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बेसिकली जो हम कुछ खाते हैं तो उसका चय और प्रक्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो खाया, जो न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर चाहिए वो हमारी बॉडी में रह जाता है, जो नहीं हमें चाहिए वो हमारे स्टूल के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। जैसे सम दोषा सम धातु सम अग्नि मल क्रिया, मीन्स कि दोष बैलेंस होने चाहिए, आपके धातु सम अवस्था में रहने चाहिए, और जो आप डेली खाते हो उसका पाचन अगर सही से होता है तो थ्रू आपका स्टूल डेली पास आउट होना चाहिए। आप देखते हो जब भी स्टूल पास नहीं होता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, पेट में ब्लॉटिंग होती है, हैवीनेस रहता है, और खाने खाने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम यही रखिए कि जितना हो सके फाइबर रिच डाइट खाइए, जिसमें मैक्सिमम सैलड होना चाहिए, क्योंकि आपके आंतों को क्या चाहिए, आपके इंटेस्टाइन को क्या चाहिए, यही चाहिए कि फाइबर हो जो ईजिली आपका खाना सही से पचना शुरू हो जाए। अब आप देखते होंगे खाना जो जब हम खाते हैं तो जो खाना पचना शुरू होता है वो हमारे सलाइवा से, जो हम खाना खाते हैं तो वहीं से पचना शुरू हो जाता है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो सलाइवा उसमें मिक्सअप होता है, उसके बाद वो आपके स्टमक में जाता है, स्टमक में वो मिक्सअप होता है, अच्छे से उसका जो है खाना सही से पचता है। 5 से 6 साल लगते हैं खाने को पचने। नेक्स्ट टाइम वो आगे जो है आपकी आंतों में जाता है, उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे स्टूल के थ्रू जो है वो बाहर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का एक ऐसा प्रोसेस है जो खाने को एनर्जी में बदलता है। मीन जो खाते हैं हम उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम काम कर पाते हैं, तभी तो हम कुछ भी कर पाते हैं। मीन्स कि खाना जो हमें एनर्जी देता है जिससे हम चल फिर सकें, काम कर सकें। कुछ खास प्रोटीन इस प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं ताकि हमारा शरीर सही तरीके से काम कर सके। अगर ये प्रोसेस ठीक से ना हो तो शरीर में बीमारियां हो सकती हैं जिन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक बीमारी तब होती है जब हमारा शरीर खाने से मिलने वाली ऊर्जा को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि शरीर को कम काम करने के लिए जरूरी ताकत की ऊर्जा नहीं मिल पाती है, फिर जरूरत से ज्यादा बन जाती है। इसमें इसमें क्या हो सकता है, तो देखो अगर एंजाइम सही नहीं रिलीज हो रहे हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप देखते हैं कि जब भी हम खाना खाते तो हम टीवी देख रहे होते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ पे, हमारा पूरा प्रॉपर जो ध्यान है आपके फ़ोन के ऊपर फ़ोकस है। तो आपके जो माइंड को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे हम खाना खाते हैं तो लीवर में से उसके अकॉर्डिंग जो है एंजाइम जो है सिक्रीट होते हैं। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसका अलग तरह से एंजाइम बनेंगे। अगर आप कुक्ड फूड खाते हो तो उसमें अलग तरह से एंजाइम बनते हैं। तो मीन्स जब होता है जब आप खाना खाते हो तो प्रॉपर जो है फ़ोन को साइड छोड़ के खाना खाना चाहिए। उस खाने को प्रॉपर चबा-चबा के खाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सलाइवा से ही हमारा जो है खाना पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि सलाइवा में ऐसे एंजाइम हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो जब भी खाना खाते हो तो प्रॉपर तरीके से बैठ के और सब कुछ छोड़ के आराम से खाना खाना चाहिए। इसमें ये है कि लीवर, हार्मोन ग्रंथियाँ या पाचन तंत्र की समस्या, ये प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। पोषण की कमी, आनुवांशिक बदलाव और गलत खान-पान। जैसे मैंने बताया कि हम खाना खाते हैं, लेकिन खाना कैसा खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, कितने अमाउंट में खाते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट। इसमें अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करूँ तो सबसे पहले आता है ओबेसिटी। आजकल ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि वेट गेन हो जाता है और इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी लूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका खाना सही नहीं है और ओबेसिटी एकदम से ठीक नहीं हो पाता है। जैसे मोटापा किसी को है, तो सबको है कि हमारा वेट जो है वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। इसके कारण हो सकता है कि तो उसको थायराइड हो, तो उसके एक बार प्रॉपर टेस्ट करवाएँ तो थायराइड हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, या ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। ये जो है वो कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये कि अगर बॉडी का एक बार से शोधन हो जाए, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। आजकल तो ये आप सुन ही पा रहे हो कि पंचकर्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पंचकर्मा क्या है? बेसिकली एक तरह से शोधन चिकित्सा, शोधन प्रक्रिया है, जिसमें हम दोषों को जो है, जो कम है उसको हम ठीक करते हैं, जो बढ़े हुए हैं उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे अगर किसी को बहुत कफ बनता है, जिसको ओवरवेट है, कफ बहुत बन रहा है बॉडी के अंदर, आलस बहुत है, मीन्स कि कफ की वृद्धि हो रही है। जब कफ की वृद्धि होगी तो कहीं न कहीं ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाएगा। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो उसमें जो हम वमन क्रिया कराते हैं, वैसे ही विरेचन, वमन क्या होता है, वॉमिटिंग के थ्रू हम दोषों को बाहर निकालते हैं, जो एक्सेसिव बड़े होते हैं, जो टॉक्सिन्स बना चुके हैं, उनको हमने बाहर निकालना है। इसका एक प्रक्रिया रहती है कि पहले हम उनको अच्छे से, जहाँ भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, उनको एक जगह पे लेके आएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो टॉक्सिन्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तो उनको हम अच्छे से पहले घी पिलाते हैं, उसको स्नेहन बोलते हैं। किसी को 3 दिन में 3 दिन पिलाते हैं, किसी को 5 दिन पिलाते हैं, किसी को 7 दिन पिलाते हैं। किसी का कोष्ठ के ऊपर डिपेंड करता है, किसका कोष्ठ अगर मंद है, तो उसको 3 दिन पिलाएँगे, किसी का अगर क्रूर है, तो उसको हम 7 दिन पिलाते हैं, किसी का अगर मीडियम है, तो उसको हम 5 दिन पिलाते हैं। तो स्नेहन पिलाते हैं, घी पिलाते हैं और उसका अमाउंट हम डेली-डेली इंक्रीज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में मैंने 10 एमएल बोल दिया, कि डेली आपको जो है वो 10 एमएल जो है वो घी पीना है। नेक्स्ट डे हम उसको 20 करेंगे, कि ताकि वो जो उसका जो स्नेहन जो घी पी रहा है वो उसको जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। किसको रुक्षा रहती है तो हम बोलते हैं ना कि आप गाय का देसी घी अगर है तो आप डेली लेना शुरू करिए। किसी को रुक्षता है, कहीं की स्किन ड्राई होती है, कईयों को नींद नहीं आती है, कईयों के हेयर फॉल होता है, या कहीं भी कमजोरी फील होती है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसमें हम ये बोलते हैं कि आप देसी घी डेली लेना शुरू करो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं करे, क्योंकि बात को शांत करता है। अगर बात शांत रहता है तो सब बीमारियां जो है उसी में जो है ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वात जो क्या करता है, पित्त को भी खराब करता है, कफ को खराब, बोलते हैं ना, वात वात जो है वो पित्त और कफ को लेके चलता है। मीन्स कि इसमें जो हमारे दोष है, जो हमारी प्रकृति है, इसमें बात जो है वो सबसे प्रधान होता है। तो हमें बात को शांत कर दिए तो पित्त भी शांत हो जाएगा और हमारा कफ भी शांत हो जाएगा। तो इसमें ये है कि अगर थायराइड है, ओवरवेट हैं, या किसी को हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये हमारे कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें हमारे बहुत सारे आजकल इन बीमारियों से लोग जो पीड़ित होते हैं। और इसके लिए हम क्या करें? तो कई डाइट के ऊपर फ़ोकस करते हैं कि हम क्या डाइट खाएँ ऐसा, हम अपने खाने में क्या चेंजेज़ करें, क्या हम ऐसा कोई एक्सरसाइज़ करें, जिसकी वजह से ये सब ठीक हो पाए। अगर ओवरवेट की बात करूँ तो अगर इसको थायराइड है तो उसमें ओवरवेट भी होगा और उसमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी होती है। उसको डायबिटीज़ भी हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, बेसिकली एक-दूसरे से वे लिंक्ड अप हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। अगर किसी को ओवरवेट है तो उसको थायराइड भी हो सकता है, किसी को थायराइड तो उसको ओवरवेट भी हो सकता है। तो इसमें ये कर सकते हैं, अगर हम अपना खाने को सही टाइम पे खाना शुरू करें और सही तरीके से खाएँ, किस अमाउंट में खाना है प्रॉपर लेना शुरू करें। जिस टाइम भूख लगती है उस टाइम ही खाना खाना है। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप मत खाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, कोई बात नहीं।
आप एक दिन नहीं खाएंगे, सेकंड डे आपको अपने आप जो है वो अंदर से आपको होगा कि मेरी अग्नि जो है प्रदीप्त हो गई, मीन्स अब आपको खाना खाने का मन करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एक बार हफ्ते में जो है आप जो है वो लंघन जरूर करें। बोलते हैं ना लंघन परम औषधम, मीन्स अगर आप फास्टिंग करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अच्छी बात है, इससे अग्नि अच्छे से काम भी करती है और एक बॉडी को एक टाइम मिल जाता है हीलिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आप आहार को ठीक करेंगे, और हाँ इसमें सबसे अच्छा पार्ट है आपकी निद्रा। आपका नींद प्रॉपर होना चाहिए। बोलते हैं ना कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है हील करती है, हमारे ऑर्गन रिपेयर करते हैं। इसलिए करते हैं कि उस टाइम अगर आप खाना कम खाते हैं, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, तो बॉडी को अपने ऊपर काम करने का बहुत टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आप लेट टाइम खाना खाते हैं तो वो खाना विशेष नहीं पचता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली, अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ, उसको बोलते हैं रक्तचाप। प्रेशर किस चीज का प्रेशर है? ब्लड का प्रेशर है। तो ये है इसमें नसों में खून का दबाव होना। जब दिल खून पंप करता है, मीन्स हार्ट क्या करता है, आपका प्रॉपर जितना भी ब्लड है वो पंप करके हर ऑर्गन में देता है, और वही उसको जो है ऑक्सीनेट करके जो पूरे ऑर्गन में जाता है। तो जब ये दबाव बहुत ज्यादा या कम, जिसको बोलते हैं हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, किसको बोलते हैं, मेरा बीपी लो रहता है, तो वो हाइपोटेंशन मीन्स कि वहां पे ब्लड जो है वो कम प्रेशर जा रहा है आगे को, एंड बहुत प्रेशर ब्लड जा रहा है तो हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या है, सेहत खराब हो सकती है। जब बीपी बढ़ता है तो क्या होगा, चक्कर आएंगे, या कुछ चक्कर आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, गुस्सा बहुत आता है। तो ऐसे पेशेंट को जो है नॉर्मल ग्रीन जूस पे रहना चाहिए। डेली जो है ग्रीन जूस पीजिए, जैसे आचार्य जी बताते हैं कि आप ये जूस ले सकते हैं, और हम भी गाइड करते हैं कि आप जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो खाइए। और जो पत्ते हैं, जैसे नॉर्मल पत्ते मिल जाते हैं आपको, पालक का जूस पी सकते हैं, या धनिया के पत्ते डाल सकते हैं उसमें, ये आप जूस ले सकते हो। तो वो ग्राइंड करके अच्छे से उस जूस को डेली लेंगे तो इसके हाइपरटेंशन में अच्छा रिजल्ट दिखाता है। दूसरा, ये इसमें लोअर लेग हॉट वाटर मशीन कर सकते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि आपके जितने लोअर लेग मीन्स कि लेग तक अपने जो है पानी में डिप रखना है, और टेम्परेचर होना चाहिए 40 डिग्री। और जो है साथ में आप जो है वो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो ये डेली करेंगे तो इससे जो है वो बीपी में भी आपको अच्छा आराम पड़ता है। और जो जूसेस हम गाइड करते हैं वो डेली लेना शुरू करें, जैसे लौकी का जूस ले सकते हैं। लौकी को ग्राइंड करके अच्छे से उसमें हल्का सा काले मिर्च, पुदीना, जैसे आपको टेस्ट अच्छा आता है उसको बना सकते हो, उसको ले सकते हो। तो डेली लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब एक नॉर्मल बीपी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाती हैं। जब भी, जैसे इसको देखिए आप एक बार। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कोई पाइप होती है जिसमें अगर घर में पानी, जैसे आप देखते हो जहाँ से पानी जो है निकलता है ना, आप देख सकते हैं पानी की टंकी होता है, उसमें भी अंदर जो है गंदगी जमा हो जाती है। वैसे ही अगर अगर कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, आप कुछ भी ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत ऑयली है, टाइम से नहीं खाते, तो धीरे धीरे करके जो है, जैसे आप देख रहे हो इसमें वीडियो में कि ये येलो कलर का एक फ्लाक्स बन जाता है, जो एक तरह से उसका रास्ता जो है ब्लॉक कर रहा है। अगर रास्ता ब्लॉक होगा तो जो ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड है, वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट को जोर से पंप करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो पता नहीं लगता है कि माइनर अटैक हुआ, कैसे हो गया, कहीं पे ब्लॉकेज थी। तो ये बाद में पता लगता है कि हाँ उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया था या कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था, जिसकी वजह से जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये ऊपर ध्यान देना हमेशा, जिसका भी खून गाढ़ा रहता है उसको जो है डेली जो है वो लहसुन की कलियां, जैसे बोलते हैं लहसुन खाया करो खाली पेट। तो मॉर्निंग में एक लहसुन तो लिया करो, 2-3 कलियां खा लिया करो खाली पेट। या फिर जो मैंने बताया कि लौकी का जूस पी सकते हो, ये भी इसके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड, इसमें जो है वो हम अदरक, अगर किसको लगता है कि अदरक खाने से क्या होता है कि अगर खाने से किसी को भी लग रहा है कि मेरे को चेस्ट पेन बहुत हो रहा है, एंजाइना हो रहा है ना, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो डेली जो है अदरक का एक 2 इंच कम से कम इतना इंच जो है वो काट के या उसको अच्छे से ग्राइंड करके ले सकते हो, या उसको चबा भी सकते हो, तब तक चबाना जब तक आंखों से पानी नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये भी ब्लॉकेज को खोलने में हेल्प करता है। तो अदरक तो डेली खाना है। लहसुन हो गया, एंड थर्ड आपका लौकी का जूस होगा, जो ग्रीन जूसेस होते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन जीरो ऑयल, मतलब आपको ऑयल नहीं यूज करना है। आप बिल्कुल अगर यूज भी करना है तो देसी गाय का घी यूज कर सकते हैं। बाकी जो इतने भी ये तेल है, रिफाइंड ऑयल है, ये सब यूज नहीं करना है। इससे जो है वो खून और गाढ़ा होता है और प्रॉब्लम और करेगा ब्लॉकेज बनाने में, और जो है वो उसको इंक्रीज करता है सब कुछ।
नेक्स्ट। तो ये कैसे हो सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कैसे ये बीमारियां बनती हैं? तो इसके कुछ कॉजेज है, जैसे कोई बहुत कैफीन लेता है या किसी को हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी बहुत लेते हैं या बहुत सोचते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं, डाइटरी हैबिट्स मीन्स किस समय से खाना नहीं हो पाता है, किस अमाउंट में खा रहे हो, कितना खा रहे हो, अल्कोहल इंटेक रहता है, और बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी मीन्स नो एक्सरसाइज, कुछ योगा नहीं करते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और कोई मेडिकेशन लंबे समय से खा रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या कोई थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस है, डिहाइड्रेशन, जो कम पानी पीते हैं, या कहीं पेन होता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट। इसमें क्या फील करोगे? तो फैटीग की बहुत थका थका फील करते हैं, नौजिया, बार बार वॉमिटिंग करने का मन करता है, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को अपनी धड़कन सुनाई देती है, उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। ये तब भी हो सकता है अगर आपका एचबी बहुत लो हो, तब भी हो सकता है, किसी को थायराइड हो तो भी पाल्पिटेशन हो सकता है, और लो ब्लड प्रेशर रहेगा, और डिजीनेस मीन्स की बहुत ही ऐसे फील करेंगे कि अभी गिर जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहता है बॉडी में। नेक्स्ट। वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है, चक्कर आ सकते हैं, उसको भी होश हो सकता है नीचे के साथ जब भी बीपी हाई होता है। ठीक है, इसमें देखो अभी आप देख रहे हो कि इंडिया में जो है वो हाइपरटेंशन से, बीपी से कितने लोग सफर कर रहे हैं। इंडिया में है 22.6% से 30% लोग जो है वो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। ग्लोबली अगर बात करूं तो 1.28 अरब जो है वो इसमें जो है 30 से 79 ईयर्स हाई बीपी से ग्रस्त हैं। इंडिया में लगभग 22 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। इसमें ये देखो अगर डाइट की वजह से भी बीपी हो सकता है, लेकिन आजकल जो स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी बीपी राइज करता है। अगर नॉर्मल किसी को गैस बनती है, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बीपी की समस्या हो जाती है। जैसे इसका कोई कॉज नहीं होता है, जैसे बोलते हैं ना कि मैं तो प्रॉपर डाइट भी लेता हूँ, सब एक्सरसाइज भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन जेनेटिक भी होता है। अगर किसी की फैमिली में चल रहा है बीपी की प्रॉब्लम, तो आगे जाके घर में किसी नेक्स्ट फैमिली मेम्बर को भी हो सकता है ये चीज़। तो इसको इसके ऊपर ध्यान देना है, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर अपना खाना टाइम पे खाइए, और जितना पानी पिएंगे वो भी हेल्पफुल रहता है। एक तो नॉर्मल मॉर्निंग में उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीना शुरू कर दो, एंड हल्दी का पानी ले सकते हैं। सेकंड, जब रात को सोते हो, चाहे आप लेट नाइट सोते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट नाइट खाना खाते हो, तो उसके बाद अगर आप जो है एक गिलास गर्म पानी पी लेते हो तो वो अच्छा रहता है। तो आप वो भी अगर करोगे, पर डेली लेट नाइट नहीं खाना खाना, जितना हो सके 7 से 8 बजे के बीच में खाना खा लें, और खाने में सेंधा नमक यूज करो। नॉर्मल सॉल्ट आता है वो मत यूज करो, सेंधा नमक खाएंगे तो वो अच्छा रहता है बीपी पेशेंट में। नेक्स्ट। सिर्फ इसमें 42% लोग ही हाई ब्लड प्रेशर का पता लगा पाते हैं और इलाज करवाते हैं। सिर्फ 21% लोग ही हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख पाते हैं। नेक्स्ट। इसमें एक वीडियो होगी ना पंचकर्मा के बारे में, वो देख लो एक बार ना। ठीक है, तो अभी डॉक्टर गीतिका ज्वाइन करेंगे आपको, लेकिन तब तक हम कुछ वीडियो देख लेते हैं कि कैसे हम अपने डाइट को चेंज करते हैं, क्या हमारी डीआईपी डाइट है। और देखिए एक सेकेंड आप। इंडिया में भी ऐसे कई सारे देश बायोहाइकर से कई सारी चीजें होती हैं। फिर रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट नहीं करते हैं पेट से, अपने बेटे के पेट से डेथ को ठीक करना या एज में हो जाना। Panchakarma, Ayurveda, the best rejuvenation you can ever do. Once a year, you can do Panchakarma. You will detoxify yourself enough, live life healthy. जी, तो देखा आपने इस वीडियो में, आप जानते हैं इनको, नरेश त्रेहान है जो मेदांता हॉस्पिटल के जो हाँ डॉक्टर हैं, तो ये भी यही बोल रहे हैं कि अगर हम पंचकर्मा करवाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे इसमें 5 कर्म होते हैं, बमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, सुरबस्ती, ठीक है, अगर हम ये 5 चीजें कर्म करवाते हैं तो हम बीमारियों को जो है वो ठीक कर सकते हैं। और इसमें पंचकर्मा सबसे अच्छी बात है कि एक बार अगर पंचकर्मा आपने करवा लिया तो बार बार ये प्रॉब्लम आपको नहीं बनती है। एक होता है ना, दवाई खाते हैं तो हमने 1 मंथ खाए, 2 मंथ खाए, एंड आफ्टर दैट फिर से वो प्रॉब्लम बन जाती। और कभी कभी तो क्या होता है कि दवाई खाते खाते वो साथ में हो जाता है कि हाँ मुझे इस दवाई का असर ही नहीं पड़ता है। तो यही है कि बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता लग जाता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए नुकसान कर रही है,
तो वैसे ही एंटीबॉडीज बना देती है वो। तो अगर डोज इंक्रीज होती रहती है, बट ये है कि वो ठीक नहीं होती बीमारी, उसको हम दबाते हैं। तो अगर पंचकर्मा करवाते हैं तो प्रॉपर दोषों को बैलेंस किया जाता है, बॉडी को रिपेयर किया जाता है, हर ऑर्गन हर सेल को रिपेयर किया जाता है। जहां जहां टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, जहां जहां गंदगी इकट्ठी हो रही है, उसको हम उस रास्ते से बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के कफ बढ़ा हुआ तो उसको हम बमन करा देंगे, किसी का अगर पित्त बढ़ा हुआ उसको हम विरेचन करा देंगे, मीन्स लूज मोशन थ्रू बाहर निकलेंगे। किसी अगर सिर के रोग हैं, किसी को हेडेक रहता है, हेयर फॉल रहता है, नींद नहीं आती, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन है, या किसी को आइज की कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हम शिरोधारा करवाते हैं, या शिरोविरेचन कराते हैं, या नस्य करवाते हैं, जैसे नोस्ट्रिल में तेल डालते हैं। तो बेसिक जितने भी शिरो उदरवांग रोग हैं, मीन्स जो हमारे सर के रोग हैं, उनके लिए हम नस्य करवाते हैं। अगर अधोभाग के रोग हो रहे हैं, किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को जॉइंट्स पेन रहता है, तो उसमें हम वस्तियाँ करवाते हैं। तो बेसिकली अगर वस्ती से हम दोषों को बाहर निकालते हैं, और वस्ती जो एक प्रधान चिकित्सा है, तो अगर पंचकर्मा कराते हैं, शोधन कराते हैं, उसके बाद हमारे शमन चिकित्सा रहती है, मीन्स हम उसके बाद डाइट को मैनेज करते हैं कि हमने कितने अमाउंट में खाना खाना है। धीरे करके हम अग्नि को वैसे वैसे बनाएंगे, क्योंकि जब शोधन होता है तो उस टाइम हमारी अग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है। अगर उस टाइम हम हैवी खाना खाते हैं तो हमारा खाना नहीं पचेगा, तो हम पहले हल्का हल्का लेके चलेंगे। हम हल्का उसको एक से पेया बना के देते हैं, मंड देते हैं, मीन दाल का पानी हो गया, सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया। फिर हम उसको नॉर्मल खाने पे लेके आते हैं, खिचड़ी दलिया नॉर्मल लेके आते हैं। अगर ऐसे चलेंगे तो जाके हम उसको जो है वो ठीक कर पाते हैं। एंड अगर हम बाकी हम डाइट है हमारी जो डीआईपी डाइट है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि आप क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें देखो ये है डाइट डाइट है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली पेशेंट हमारे घर पे रह के ही अपने आप को ठीक करते हैं थ्रू डाइट ही। क्योंकि देखो डाइट जो है बेसिकली क्या है, डाइट एक बैलेंस डाइट, क्योंकि जो बीमारियां होती हैं क्यों हो रही हैं, देखो एक तो होता है कि अ, निज और अगंतुज। मीन्स निज मीन्स जो हमारे दोष हैं ये इनबैलेंस हो रहे हैं, एक तो बढ़ गए या फिर कम हो गए। निज अगंतुज मीन्स कहीं हमें चोट लगी है या कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया थ्रू सर्जरी, या कुछ भी हमें चोट लगी तो उसको थ्रू उसको उसको अगंतुज बोलते हैं, कि वो हमें चोट की वजह से अंदर जो है कोई बैक्टीरिया गया है, कोई इन्फेक्शन गया है। और निज मीन जो हमने खाया, कैसे खाया, उसकी वजह से वो दोष जो है वो प्रकोपित हो गए, उसकी वजह से वहां पे टॉक्सिन बनना शुरू हो गए, उसको बोलते हैं आम। जब आम बन जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है कहीं ना कहीं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का आम बन रहा है, वो जॉइंट्स में इकट्ठा हो गया, तो जॉइंट्स पेन करेंगे। अगर किसी के सर में है तो सर में दर्द करेगा, किसी के हार्ट में इकट्ठा हो गया तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, किसी के ब्लड में चला गया है तो कैंसर तक प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारी डाइट है, इसका अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट पड़ते हैं पेशेंट के ऊपर। तो एक तो ये है कि जब भी सुबह उठते हो तो जल्दी उठने की कोशिश करो। अगर जब भी उठते हो तो एटलीस्ट विद इन 2 आवर के बीच में खाना खाना जो है वो ब्रेकफास्ट आपको लेना चाहिए। तो पहले हमारा प्लेट बन रहता है, तो प्लेट बन में क्या रहता है आपका जितने भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, 3 to 4 टाइप्स के जो आपको नॉर्मली आज सीजन में फूड मिलते हैं, वो आपने डेली लेना है उसको। तो कैसे लेना है, वेट इंटू 10 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट 50 है, तो 50 × 10 ग्राम मीन्स 500 ग्राम आपको जो है वो सफिशियंट है, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। तब जाके बॉडी जो आपने खाया है वो एज ए मेडिसिन काम करेगा, वो आपकी हीलिंग में प्रोसेस में काम करेगा। इतना आप ले सकते हो, सफिशियंट है आपके लिए, उतना आपको लेना है। इसके ऊपर भी आप ले सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और खाना है, मेरा पेट नहीं भरा ना, होता है ना ऐसे कि इतना फ्रूट्स खाने के बाद मुझे कुछ और खाना है, तो आप इसके लिए जो नॉर्मल जो डाइट रहता है, जैसे पोहा खा सकते हो, चिला खा सकते हो, रोटी सब्जी भी खा सकते हो आप। बट पहले जो प्लेट बन है आपका, प्लेट बन हमेशा हमारा रॉ फूड होता है, जो अनकुक्ड फूड होता है, जो उसको हम पका के नहीं खाते हैं। और प्लेट टू हमेशा हमारा पका हुआ भोजन होता है, तो वो आपने साथ में ही लेना है। इससे क्या होगा, एक तो आप कम खाओगे जिसको वेट लूज करना है। एक होता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया, एक होता है ना कि मैंने खाना नहीं खाया आज, मन को भी वो चाहिए एक। तो आपने खाना भी खा लिया, लेकिन खाए भी अपने कम, लेकिन जितना आपको बॉडी को चाहिए था वो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आपको मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि कई ज्यादा फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं ना, कि मैं इतना फ्रूट्स नहीं खा सकता, मुझे एसिड बन जाता है, मुझे ब्लॉटिंग हो जाती। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको आप 4 से 5 में करके सिंगल एक फूड भी ले सकते हो, और उसको आप स्टीम कर लो, सॉटे कर लो, है ना, स्टीम करके आप ले सकते हो। तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। और लंच में भी आपने ऐसे ही करना है, जब भी आप लंच करते हो तो लंच आप विद दिन 1 to 2 1 से 2 बजे के बीच में कर लो। उसमें क्या करना है आपने, सैलड सीजन का जो सैलड रहता है, सलाद रहता है, उसको आपने जो है वेट वेट इंटू 5 ग्राम, मीन्स आपका वेट 50 है तो इंटू 5 में 250 मिलीग्राम mg आपको जो है वो सलाद लेना है।
और सेकंड फिर आपकी प्लेट 2 रहती है। और रात का अगर किसी को वेट लूज करना है, अगर फॉर एग्जांपल उसको खाना नहीं खाना है, तो आप फ्रूट एंड सलाद को मिक्स करके वेट इंटू 10 ग्राम ले सकते हैं। अगर किसी कोई सेकंड प्लेट लेना चाहता है, सेकंड प्लेट को स्किप नहीं कर रहा है, तो वेट इंटू 5 ग्राम करके जो है वो जो फ्रूट है और सलाद जो वो लेना शुरू करना है। अभी ये है कि ये डाइट है तो इसको आप देख लो। और प्लेट 1 हमेशा आप लो, ठीक है। चाहे आप वैसे तो अपने खाने में हमेशा फ्रूट्स और सलाद हमेशा ऐड ऑन रखो, और अपने पानी को भी चेंज करो। पानी के लिए एल्कलाइन वाटर आप बना सकते हो। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारी वीडियोस हमारी आपने देखी होंगी जिसमें हम एल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं। अगर नहीं पता तो आप हमारे जो हाइम्स की वीडियो हैं वहां पे देख सकते हैं। कुछ नहीं, नॉर्मली आपको कैसे उस पानी को चेंज करा है, मीन्स एल्कलाइन रखना है। जितना आप पानी आप एल्कलाइन लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा एल्कलाइन रहनी चाहिए। जब भी हमारी बॉडी अगर एसिडिक हो जाती है, मीन्स कि वो बीमारियां जो है बनना शुरू हो जाती हैं। तो एल्कलाइन वाटर पीना है, कैसे बनाना है वो आप अपनी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो वो आप लीजिए, एल्कलाइन वाटर लीजिए। और साथ में जो है वो योगा, अगर आप डेली का कम से कम आधा या 1 आवर निकालते हैं अपने लिए, तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि पूरे दिन हम काम करते हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे ना। एक तो अपने लिए प्रॉपर योगा करो, अपना कम से कम चाहे डांस करो, योगा करो, जो आपको अच्छा लगता है। योगा करो, वॉक करो, डांस करो, रनिंग करो। बट हाँ, अपने लिए एक तरह से 1 आवर का टाइम अपने लिए जरूर निकालें। जितने भी हाउस वाइफ हैं बोलते हैं ना कि हमें टाइम ही नहीं लगता है, घर का काम बहुत होता है। नहीं, मैं समझती हूँ कि घर का काम है, लेकिन आपकी हेल्थ भी जरूरी है। जब भी खाना खाते हैं एकदम से नहीं सोना है। खाना खाने के जस्ट बाद जो है कम से कम जो है वो 15 से 20 मिनट की वॉक करिए। रात को तो पक्का वॉक करके सोना चाहिए। और मॉर्निंग की वॉक करिए। जब भी टाइम लगता है अपने लिए जो है वो, चाहे आप डांस करिए या आप जो है वो योगा करिए, या अपना जो है आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ जिसमें जो है हम पंचकर्म के बारे में बात कर रहे हैं, और कैसे हम अपने आप को जो है वो अक्षय कुमार वाली वीडियो दिखा देना एक बार। तो देखो, वो अक्षय कुमार खुद जो है वो पंचकर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, और उन्होंने भी खुद वो जितने भी हैं डाइट के ऊपर फोक बात कर रहे हैं, और वो भी योगा के ऊपर बात करते हैं। वो भी ऐसे बोलते हैं कि अगर अपने लिए आप टाइम निकालते तो ठीक रहता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे बाद में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आपका नाम लिया जाएगा तो आपने अनम्यूट करना है, ठीक है। और एक नंबर मैं आपको शो कर देती हूँ, अगर किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो इसमें ये हमारा नंबर है 7710371037। तो ये हमारा नंबर है। इसमें आप अपनी जो भी क्वेरीज है, आप एक तरह से जस्ट कुछ पॉइंट लिख देना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम होती है और किस रिगार्डिंग आपको बात करनी है, ताकि डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को समझ पाएँ। और जब भी डॉक्टर आपको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो आपने व्हाट्सएप पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपने जो अपनी रिपोर्ट भी शेयर करना है, और अपना प्रॉब्लम के बारे में बताना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम होती है, ताकि डॉक्टर जो है वीडियो कॉल के थ्रू आपको देख पाएँ। और जब बात करें डॉक्टर से तो अपनी जीभ की फोटो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि डॉक्टर आपका प्रॉपर जो डायग्नोस बना सकें। आप हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर गाइड कर पाएँ। तो आप इस नंबर पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ पूछना है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में आप इसमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं अपना नाम डाल के, ठीक है। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना हैंड रेज करें, और अपना माइक जो है अनम्यूट करते हैं, ताकि तब तक ये डॉक्टर गीतिका मैम आ जाएंगे, उसका फिर हम शुरू करेंगे, मैम से बात करेंगे आप, ठीक है। तब तक के लिए मैं कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ जी, ये वीडियो है, आप देखिए एक बार पहले इसको। आजकल बहुत हल्का बहुत इससे ऐसे बिल्कुल खराब काम के यार मुझे बात करनी वॉइस कर इस देगा। वक्त क्या बताऊं। थायराइड जनरल की थी ना टीवी ना फोन। आजकल बहुत हल्का बहुत हेल्दी नहीं। आजकल बहुत हल्का बहुत हेल्दी नहीं। इससे कुछ मैं शहर के शोर शराब की काम के यार मुझे बात करनी इस वक्त क्या बताऊं। थायराइड जनरल की थी
न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न वेंटिलेटर, एक ताजा रहना, बड़े परिश्रम, सब भी सब पढ़ के चला, टायर लगाता। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैं जो 25 साल से है मेरा फोन। और एक बार मैंने जो आयुर्वेदा की एक्सपीरियंस की तो कहा, जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विस आप लोग करवा, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विस। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं था कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा बनाया और हमें खुदाने की कदर ही नहीं। हम अंग्रेजी दवाई गोलियां खाकर देसी पर और स्टेरॉइड की मदद। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट सब समझेंगे। हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल गए? जैसे आयुर्वेदा होता है, योगा, सुझाव, पुरानी होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल गए? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके न सिर्फ आपको बताऊं नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक। हर इलाज के पीछे फंसता है। और हमारा ना वो वैसे ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, किया चले अच्छा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे फॉरेन देश। तो इस वीडियो में यही है कि देखो भारत ऐसी हमारा जो देश है इसमें हमारा आयुर्वेदा के ऊपर ही हम बात करते हैं और जितने भी जड़ी बूटियां आती हैं औषधियां आती हैं तो भारत में ही सब कुछ है। तो जो बाहर से लोग आते हैं वो इंडिया में आते हैं अपना पंचकर्मा कराने, जैसे केरला में करवाते हैं। तो बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ इंडिया में ही आते हैं करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ नहीं होता। उनको पता है कि प्रॉपर जो औषधियाँ हैं, प्योर औषधियाँ कहाँ से होती हैं, वो इंडिया में ही है। और अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल हमारे किचन में भी, रसोई में भी हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, औषधियाँ हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी को जुकाम है तो हम नॉर्मल बोलते हैं कि तुलसी का काढ़ा पी लो या अदरक का काढ़ा ले लो, उसमें शहद मिला के ले लो। तो वो हमें पता है कि हम ऐसे भी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी एलर्जी की दवाई खाते हैं तो कब तक खाओगे? जब तक खाते हो तब तो आराम पड़ता है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं होता। और पता हमें भी होता है कि हाँ ये हम जो ले रहे हैं मेडिसिन ये गलत ले रहे हैं, लेकिन उस टाइम हम लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम कर रहा होता है। लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक आप लोगे तो वो दवाई भी काम नहीं करती है फिर। जिसमें होता है ना कि बॉडी साथ में कर जाती है, बॉडी समझदार है, उसको पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ जो मैं अंदर आ रही है मेरे अंदर वो बहुत गलत है, ये मेरे को नुकसान करेगी। तो वो धीरे धीरे करके उसका जो इफेक्ट है वो खत्म कर देती है। तो अगर नेचुरल तरीके से हम चलेंगे, योगा करिए, मेडिटेशंस करिए, अपने आप को खुश रखिए। बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स जो है वो अगर सिक्रीट होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो ठीक ठीक हो जाती हैं। जैसे आपका डोज बोलते हैं उसको, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन जो है, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, मींस ये जो हमारे हार्मोन है हैप्पी हार्मोन होते हैं। जब तक ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं तो हम जो है खुश रहते हैं और हमें कोई बीमारी नहीं होती है। जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। आजकल तो स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा कारण है इस चीज़ के लिए। तो जितना हो सके जब भी आपको टाइम लगे एक तरह से अपने लिए ऑफ लेके जो है कहीं घूमने चले जाओ। बस अपने आप को खुश रखना है। कुछ भी आपको जो मन करता है आप वो चीज़ करें, लेकिन अपने आप को सैड हमेशा नहीं रखना होता है। ठीक है? तो जितनी भी प्रॉब्लम है ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेस से ही प्रॉब्लम आती हैं। किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को ओवरवेट हो रहा है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को नींद नहीं आती है। तो यही कारण है कि स्ट्रेस जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वज़ह से लोग जो हैं वो उसकी मेडिसिन्स भी खाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आप जो हैं वो नॉर्मल वॉक करिए, नंगे पाँव घास पे वॉक करिए, तो आपके स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता है, स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है? सेकंड आप जो है इसके लिए अ, योगा कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम करिए और पंचकर्म में शिरोधारा करवा सकते हैं, नस्य करवा सकते हैं, जो स्ट्रेस को भी कम करता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे माइंड से जुड़ी होती हैं, तो वो अगर माइंड रिलैक्स रहता है, तो बीमारियाँ नहीं बनती हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, तो अपना माइक अनम्यूट करना ताकि कुछ क्वेश्चन मैं ले पाऊँ। बाकी हाँ जी। गरिमा जी, अपना माइक अनम्यूट करिए आप। हेलो मैम। जी, गरिमा जी बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम जी, मेरे को बताओ। ना
मतलब मुझे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तो ये आप कब से आपको प्रॉब्लम हो रही है? मतलब जैसे 2 साल पहले मुझे ना, मतलब जैसे प्रॉब्लम हुई थी, मुझे खाना पीना पचता नहीं था। तो उसकी मैंने ओके। दवाइयाँ ली थी, तो जहाँ से ली थी ना, उन्होंने मुझे काफ़ी परहेज़ करवाए थे। उसके बाद से ना तो मेरा खाना-पीना ज़्यादा ऐड हो रहा, और उसकी वज़ह से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, 2 साल से आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कितनी एज है आपकी गरिमा? 24। उम्र कितनी? 24। अब 2 साल से आपको मेंसेस नहीं आए बिल्कुल भी? नहीं आए हैं। कभी ऐसा हुआ कि जैसे स्पॉटिंग, हल्का सा स्पॉटिंग हो रहा हो, स्कैंटी नहीं, ब्लीडिंग रहता हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? अभी जब से वो दवाइयाँ ली थी, उन्होंने कुछ परहेज़ करवाए थे, तब से हो ही नहीं रहा। बस मेरा वेट कम हो गया, पहले 45 था, 40 तक पहुँच गया, क्योंकि ज़्यादा खाना-पीना हो ही नहीं पा रहा मेरा। कॉन्स्टि जैसे ही मैं कुछ खाती हूँ, जैसे घर का बनाई, बाहर का तो मैंने सब छोड़ दिया, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। ठीक है, तो पेट आपका डेली साफ नहीं हो पाता है, 1 दिन छोड़ के होता है, 2 दिन छोड़ के होता है? मतलब तो होता थोड़ा बहुत तो होता है, ऐसा नहीं कि 1 दिन, 2 दिन नहीं, मतलब होता है, पर वही है, इतना नहीं अच्छे से होता। ठीक है, और अभी कितना वेट है आपका? 45? 40-40। 40 केजी वेट है? हाँ जी। ठीक है। तो ना आप देखो, जब आपने दवाई खाई होगी तो आपको हार्मोन्स की दवाई दी होंगी ना? एलोपैथी मेडिसिन खाई थी आपने? नहीं, 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 मैम एलोपैथिक नहीं, ये जो मैंने आयुर्वेदिक ही ली थी। उन्होंने मेरा डाइजेशन बोला था ठीक करेंगे, मतलब लीवर वगैरह, जैसे मेरा को खाना-पीना पचना बंद हो गया था। उन्होंने कहा था हाँ। अग्निमांद है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होया पड़ा है। तो फिर मुझे हुँ। खाना-पीना तो लगने लगा। उन्होंने जोन-सी मेरी प्रकृति वगैरह के हिसाब से वैसा परहेज़ करने को बोला था। पर उसके बाद से मेरे को आने ही बंद हो गए हैं। और अभी मुझे जनवरी में पता चला था कि वीट एलर्जी है, मतलब सीलिएक डिसीज़ है, तो तब एलोपैथी वालों ने कहा है कि वीट छोड़ दोगे तो आने लग जाएँगे, पर अभी तक नहीं आ रहे। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम रोहतक, हरियाणा। ठीक है। अभी खाने में डाइट क्या ले रहे हो? मतलब अभी आपने कुछ चेंज किया है कि जो आप पहले फॉलो कर रहे हो वही ले रहे हो आप अभी? जो वही पहले फ़ॉलो करी थी ना, वही ले रही हूँ। बीच में तो और भी दिक्कत हो गई थी, जैसे मैं खिचड़ी वगैरह हल्का-हल्का ही खा रही हूँ। पहले तक तो जैसे उन्होंने मुझे बोला था रोटी खानी है, पेठा, टिंडा, तोरी, मतलब ये वाली चीज़ें। हुँ। राजमा, तो जो भारी चीज़ें वो बंद करवा दी थी उन्होंने। तो उस वज़ह से मेरा वेट हाँ। भी कम हो गया, वेट कम हो गया तो पीरियड्स आने ही बंद हो गए हैं। आपने कोई टेस्ट करवाए इसके लिए, जैसे कोई अल्ट्रासाउंड कराया हो कि कहीं कोई और प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड, तो नहीं है? हाँ, अल्ट्रासाउंड में तो पीसीओडी आया है, और वैसे हाँ। एलएच, एफएसएच तो नॉर्मल आए थे। हाँ, हार्मोन्स की देखो प्रॉब्लम, अगर आपका मेंसेस रुके हैं, साइकिल रुका है, तो एक तो चलो ठीक है, आपका जो मेटाबॉलिज्म था वो पहले से लो था, जिसके लिए आपको डाइट फॉलो करवाएगा, आपको और प्रॉब्लम हुँ। हो गया, बट आपको जो कारण है वो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है कि ओवरी में सिस्ट बन गया है, जिसकी वजह से फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है? हुँ, हुँ। तो अभी हेयर फॉल हो रहा है या बहुत एक्ने होना या वर्निंग होना, ऐसे लगता है आपको कि बॉडी से सेक निकल रहा हो, गुस्सा बहुत आता हो, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मैम गुस्सा तो थोड़ा आने लगा है, क्योंकि उसी डाइट पे हूँ मैं, और डाइट इतना ले ही नहीं पाती, वीक और हो रही हूँ, तो गुस्सा तो आता है। कोई नहीं, आप इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे ताकि आपका हार्मोन्स भी हम बैलेंस कर पाएँ और प्रॉपर नेचुरल तरीके से कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी है, क्योंकि आपका जो कोस्ट है बिल्कुल मृदु है। आपको कुछ भी आप खा रहे हो आपको नहीं लग रहा है, ठीक है? हाँ, मैम क्योंकि आपने नहीं, जब डाइट इवन मैम कुछ तो आ मैं गई है बीच बहुत। हाँ, इवन मैम बीच में तो दोबारा उन्होंने कहा था दोबारा अग्नि खराब हो गई है, इन्फेक्शन भी हो गया था। तो पता नहीं हुँ। क्या चीज़ है, अब मैं जैसे फ्रूट्स भी खा रही हूँ, सिर्फ़ खिचड़ी खा रही हूँ, तब भी मुझे पेट में दिक्कत रह रही है, प्रॉब्लम हो रही है। मैंने हाँ, कांचनार भी मतलब लेनी बीच में स्टार्ट करी थी, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, मतलब ऐसा हो गया अब। तो कांचनार आप कितना लेते हो? कितनी मेडिसिन लेते हो? दिन में 2 बार कि दिन में 1 बार? मैम ये मैंने पिछले साल ली कांचनार थी, ये हफ्ता एक ही ली थी, अच्छा, अब उससे नहीं ले रहे हो? अब नहीं ले रही, पहले ली थी, तो मुझे लगा हाँ, हो सकता है उस टिप ठीक हो जाए, पर वो कॉन्स्टिपेशन साथ में और हो जाता है, मतलब दोनों प्रॉब्लम इकट्ठी हो रही हैं। कोई बात नहीं, एक बार जो है आप अपना नंबर डाल दो, ठीक है? और रिपोर्ट से ये जो कराया आपने अल्ट्रासाउंड, ये कितना पुराना है? ये अल्ट्रासाउंड जुलाई में करवाया था, अभी जुलाई में।
ठीक है। इसके साथ में विटामिन D3, विटामिन B12 ये सब टेस्ट करवाएं? हाँ LFT मैम, नॉर्मल है? तो LFT नॉर्मल आया था, बस ये D3 और B12 कम आए थे, तो इसके तो मैंने फिर दवाइयाँ सैशे वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो ये प्रॉपर विटामिन B12 और विटामिन D3 जो आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं और अल्ट्रासाउंड, एक बार जो है इस नंबर जो मैं नंबर शेयर किया था ना उस पे आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? हम्म। ताकि टीम आपसे बात कर पाए। और इसके लिए ऐसा मत सोचो कि डाइट हम आपकी प्रकृति देख के ही अकॉर्डिंग डाइट आपको बताएंगे और कुछ दवाइयाँ हम शुरू कराएंगे आपको, क्योंकि पहले लीवर के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है? अगर सही से आप खा पाओगे ना, पेट साफ सही से साफ होना शुरू हो जाएगा, तो आपको जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है ना, ये भी सही से ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हो सकता है आपका HB लो हो, ठीक है? ब्लड सही से नहीं बन पाता हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको बन सकती है कि आपको 2 साल से अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो वहीं पे आपको प्रॉब्लम करे, क्योंकि फॉलिकल्स बनते रहते हैं, है ना? तो वो दिक्कत करता है। तो पहले हम लीवर के ऊपर काम करें ताकि अच्छे से आप जो खाओ आपको लगे, उतना ही खाना है जितना आपके लिए सही हो, ठीक है? तो आप अपना मैं नंबर एक बार डाल दो। मैं कह रही थी, बोलिए। तो ऐसा है कि हाँ, बोलिए। ग्लूटेन की एलर्जी की वजह से हो रहा हो? किसकी वजह से? मतलब मुझे अभी बीच में सीलियक डिसीज एंडोस्कोपी करवाई थी, तो हाँ, एलोपैथिक तो वालों ने हाँ जी, सीलियक बताया हमें था। समझते हैं कि उसके लिए आप ये डाइट नहीं ले सकते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट आपको लेना पड़ेगा, बट हमारे पास और भी डाइट हैं जो हम आपको दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो वो डाइट हम आपकी प्रकृति देखने के बाद ही बना के आपको डिसाइड करके देंगे, ठीक है? ठीक है मैम। तो एक बार अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, ताकि ये टीम आपसे बात कर पाए। अगर आपसे वो बात नहीं करते तो मैं ही आपसे बात कर लूंगी, ठीक है? वैसे टीम से आपको फोन आ जाएगा, ठीक है? मैंने आप तो अपना बात नाम कर, डाल देना। हाँ मैं नंबर डाल देती हूँ, आप कर देना। हाँ, मैं कर लूंगी, ठीक है? ठीक है ओके, मैम। थैंक यू। हाँ जी, गुरुकुल रागिनी यादव। Yes, yes, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून रागिनी जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? जी मैम, ठीक है। मैं ये जानना पूछिए चाहती पूछिए, क्या जी मैम, मैं ये हाँ जानना जी। चाहती मुझे बहुत ज्यादा मेरा बीपी या तो बहुत लो हो जाता है या तो हाई, ऐसा क्यों होता है मैम? बहुत चक्कर आते हैं मुझको। चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा? जी बहुत ज्यादा चक्कर आता है, तो सिर एकदम दर्द। कभी मतलब कभी कभी बीपी हाई हो जाना, कभी बीपी लो हो जाना, ऐसी है ना आपको प्रॉब्लम? जी मैम। हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने बता दें आप जूस पीना शुरू करो, ग्रीन जूसेस, ठीक है? तो वो डेली जी लेना शुरू करो। आप वैसे डाइट कितनी एज है आपकी? मैम, मेरा एज है 38। ओके, कितना वेट है, वजन ठीक है आपका? वेट मैम इस समय प्रेजेंट टाइम 60 है। 60 kg? जी मैम। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है इसके साथ में? कोई आप दवाई तो नहीं खाते किस चीज की? अब मैं इस समय लीवर की दवा खा रही थी, अब बंद कर दी हूँ क्योंकि लीवर डॉक्टर हम्म। ने बताया कि बहुत दिक्कत हो रहा था मुझको, और थोड़ा पीलिया की भी शिकायत थी, लेकिन अब ठीक है। लेकिन ये जो चक्कर आ रहा है और बीपी लो, मेरा मतलब जब बीपी लो होता है ना मैम, तो हाथ की नसें बहुत मोटी मोटी हो जाती है, दर्द होने लगता है हाथ बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा ऐसे। हाँ, तो ये सब कारण है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तो इसका क्या मतलब कैसे करें मैम, सही हो जाए? डॉक्टर कह रहा है दवा खाते रहिए, दवा खाने से और दिक्कत होने लगती मुझे। नहीं, आप अपना डाइट में चेंज करो। जैसे मैंने बताया था ना कि आपको प्लेट 1 प्लेट 2 लेना है स्टार्टिंग में। जब आपका वेट, अगर वेट आपका 60 kg है तो 60 × 10 ग्राम आप फ्रूट्स खाएंगे, सीजनल फूड, जिसमें आप नॉर्मली एप्पल हो गया, या तरबूज है, खरबूज है, आजकल ये बहुत आ रहा है मार्केट में, तो आप ये लेना है, ठीक है? और नारियल पानी आप ले सकती हैं। दूसरा, ये आपने ग्रीन जूस पीना है। एक दिन आप लौकी का जूस पीजिए, सेकंड डे आप दूसरे पत्तों का जूस पीना शुरू करो, ठीक है? और रेड जूस में क्या डाला आपने? चुकंदर होता है, ठीक है? चुकंदर, गाजर, इसको मिक्स करके जो है वो लेना शुरू करो। इससे आपको जो चक्कर आते हैं ना, ये नहीं आएंगे आपको, ठीक है? जी। तो मैम मैं इस और समय वैसे जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? रागनी सुल्तानपुर से बोल रहे हैं मैम, किनाई कस्बा सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश मैम। यूपी से हो ना? ठीक है, तो यूपी में हमारे हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है? और क्लिनिक भी हैं, तो आपके नियर बाई होगा। तो आप एक बार वहां पे जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं।
थ्रू जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे डॉक्टर आपका प्रॉपर जीभ नब्ज देखेंगे और आपको प्रॉपर दवाइयाँ देंगे, समझाएंगे कि क्या आपको आगे क्या 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 करना है, ठीक है। तो हाँ आप मैम। जो है जो नंबर मैंने शो किया था, आप एक बार उस पर अपना नंबर डाल दो, नाम डाल दो, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर एड्रेस हम जो है शेयर कर पाए, ठीक है। ओके और जो मैंने मैम। बताया कि रेड जूस पीना है, तो वो डेली लेना है हाँ आपने, ठीक है। ओके जी। अपना नंबर डाल दो, आपको पता है आपको किस पे डालना है, इस नंबर पे, ठीक है। जी किस पे, ये चैट नंबर है बॉक्स? ना 771, हाँ इस पे डाल मेरे दो आप ना। मैं चैट बॉक्स में, अच्छा एक मिनट मैम, एक मिनट फिर से दिखाइए मैम, एक मिनट मैम। हाँ 7710371037, एक मैसेज भी कर दो ना चैट बॉक्स में। एक मिनट मैम। हाँ आप डाल दो, ठीक है। जी मैम नंबर फिर से बोल दीजिए प्लीज, 77। हाँ अभी चैट बॉक्स में नंबर भी डाल रहे हैं, तो इस पे आप जो है अपना जो है वो रिपोर्ट्स एंड अपना जो नंबर है वो शेयर कर दो, और नाम भी, और कहाँ से बात करो ये भी, ठीक है। और ओके। प्रॉब्लम क्या है वो भी डाल दो, ओके मैम जी, थैंक यू मैम। ठीक है। तो हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी सपना जी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सपना, बताइए। मैम मेरे को ना यूट्रस में फाइब्रोइड्स है मैम। यूट्रस में फाइब्रॉइड है, यूट्रस में रसौलियां हैं ऐसे? जी, मतलब बड़ा है वो, 15 सेंटीमीटर का है। पर अब तो ना मैम मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, जिस मतलब कि शरीर में जिससे कमी आ जाए, जिससे बीमारी आती है ना, तो उसके लिए मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है मैम। 5 मंथ हो गए मैम। मेरे हार्मोन्स अच्छा अनबैलेंस थे मैम, वो बैलेंस आने लग गए हैं उस न्यूट्रिशन से मैम। है ना, डाइट से ही ना। मतलब हाँ जी, डाइट चेंज की है मैम। हाँ तो वैसे ही डाइट अपना फॉलो रखना इधर कि आपके हॉस्पिटल, हाँ जी, कहाँ इधर पे? ना आपका हॉस्पिटल था अम्बाला कैंट में, अम्बाला कैंट में। हाँ वहां जी पे गई हॉस्पिटल थी हमारा मैम वाला मैं, है। वहां से भी। अच्छा, तो हाँ जी, डॉक्टर ने गाइड किया होगा वहां वहां पे, से डाइट ली के थी। बारे में दवाइयाँ दी होंगी आपको, दवाई ली थी आपने वहां से? हाँ जी, हाँ बस मंथली मैम, फिर मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मैं न्यूट्रिशन पे, हर्बल लाइफ से है मैम, हर्बल के हम्म, न्यूट्रिशन यूज करने लगी हूँ, उनसे आराम है। ठीक है। यही मतलब जो जो ये पहले बताया ना मैम कि ये पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम तो हाँ थी मैम मेरे को, अभी ये क्योर है। कुछ नहीं, इसमें आप थोड़ा सा तो ना फिर मैम डाइट। वो नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है आप अच्छा करें। हाँ अच्छा कर रहे हो, लेकिन डाइट के साथ में अपना जो हाँ जी। आप योगा भी करो, जी और मैम। साथ में जो आपने आपने दवाई ली थी फिर आप कंटिन्यू कर पाए, लेकिन हाँ अब आपको ठीक लग रहा है कि हाँ जो मैं फॉलो करती हूँ उससे मुझे आराम हाँ आना जी। शुरू हो गया, तो आप वैसे ही आगे फॉलो करिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आगे जाके, जो भी आपको लगता है कि हाँ एक बार कंसल्ट करना है, तो अम्बाला में है हाँ हमारा जी। हॉस्पिटल, तो आप एक बार वहाँ पे कंसल्ट कर हाँ जी सकते हैं। बाकी जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, साथ में आप जो थोड़ा सा योगा भी और नॉर्मल वॉक करना जो है शुरू करो। मैम, कुछ योगा में क्या, आसन से होते ये कपाल भाती नॉर्मल योगा करूँ आसन, मैम? कपाल भाती कर सकती है। हैं, अनुलोम विलोम कर सकती हैं, भुजंगासन कर सकती हैं, ठीक है, सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, तो ये हेल्पफुल रहता है इस चीज में, ठीक है। जी तो मैम। आप ये करिए, बाकी थैंक कुछ पूछना हो तो आप एक बार जो हमारा हॉस्पिटल वहां पे जाके दिखा सकते हो, ठीक है। जी मैम। ओके सपना, ठीक है। जी। शकील। हाँ जी शकील अहमद, शकील अहमद। सपनों से बात हो गई ना? हाँ जी सपना से हुई बात, चैट में देख लो किसी को कुछ है क्वेश्चन तो। हेलो। हाँ जी शकील जी बताइए। मैं आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, बताइए। मैंने असल में मेरी अभी में मुझे डायबिटीज है और मुझे अभी स्ट्रोक हुआ था नवम जनवरी में। अच्छा और हाँ, और अभी मैं एलोपैथिक की दवाई ले रहा हूँ, और जब से मैंने आपकी वीडियो देखी थी सर की, तो उनके हिसाब से मैं कुछ डाइट और कुछ आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ।
तो ठीक है। मेरा इंसुलिन तो छूट गया है। ओके। लेकिन अभी भी मैं एलोपैथिक शुगर की दवाई ले रहा हूँ। और दूसरा मुझे ना एक आंखों की भी प्रॉब्लम हो गई है। अभी मैंने चेकअप करवाया था तो आई रेटिना बताया था और मोतियाबिंद। हाँ, अच्छा, ठीक है। वो सबसे ज्यादा दिक- डायबिटीज। हाँ जी, सबसे ज्यादा बताइए। दिक्कत मुझे होती है घबराहट की। जो रातों को मैं सो नहीं पाता, एकदम बेचैनी सी होने लगती है। एकदम माइंड मतलब एकदम उधर की तरफ पहुंच जाता है कि ये कैसा होगा, सही होगा। एकदम नींद बीच बीच में उठने लगती है, घबराहट होने लगती है। मतलब साउंड स्लीप नहीं आती आपको, हाँ मतलब ऐसा लगता है नहीं। दिमाग चले जा रहा है, सोच रहा है हाँ दिमाग कुछ ना कुछ, ना दिमाग रोज में रोज। चले जा रहा है। हाँ। ठीक है। तो अभी आप मेडिसिन सिर्फ क्या क्या ले रहे हो? आयुर्वेदिक ले रहे हो, साथ में जो आपकी आयुर्वेदिक एलोपैथी तो मेडिसिन मैं है वो भी चल रही डायबिटीज की ले रहा हूँ। एलोपैथिक में तो उन्होंने मुझे कोलेस्ट्रॉल की और खून पतला करने की और बीपी की दवाई दी है, और साथ में ये 500 mg की शुगर की। तो मतलब डाइट फॉलो करने से ही हो गया कि आपका जो इंसुलिन है वो आप नहीं ले रहे, वो आपने छोड़ दिया है? हाँ, इंसुलिन तो मेरा ठीक है। 1 महीने में छूट गया था। हाँ, तो ठीक है, ये जो मेडिसिन है एलोपैथी और जो आप एंजाइटी की मेडिसिन या कुछ भी आपको लगता है एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, साउंड स्लीप नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अब देखो प्रॉपर हम सही तरीके से चलते हैं तो डाइट के ऊपर फोकस करेंगे, दवाइयों को ठीक करेंगे, साथ में आपका लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है। तो आप ऐसी बात कहाँ से कर रहे हो? मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। ठीक है। तो दिल्ली में हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे पंचकर्मा थेरेपीज हो जाती हैं, डे केयर सेंटर भी हैं, ताकि आप पंचकर्मा करा सकते हो या आप हमारे पास रह के भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो कि एक बार से बॉडी का एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, शोधन हो जाए, ताकि बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये आपने स्ट्रोक हुआ था ना आपको, ये बताया आपने हाँ, मुझे। मुझे stroke हार्ट का। हाँ, तो इसके ऊपर ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो और हाई ना हो, ताकि आपका खून जो है वो गाढ़ा ना हो। और क्योंकि जब शुगर की दवाइयाँ खाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ आपको शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो खून में ही जमता रहता है, क्योंकि शुगर जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहा, शुगर आपकी बॉडी में ही घूम रहा है, जिसको जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ दिक्कत करता है। अगर हार्ट में गया है तो हार्ट में खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, वो उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिसमें अगर कहीं क्लॉट बन रहा है, कहीं पे ब्लॉकेज हो रही है, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक तो आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, और आपका कोई गैस्ट्रिक इशू तो नहीं है, जैसे गैस बहुत बनती हो या पेट साफ होने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है? हाँ, मुझे पेट की भी कब्ज की भी रहती है कभी कभी ज्यादातर, और गैस भी हो जाती है। देखो इतनी दवाइयाँ खाने के बाद ना नॉर्मल सी बात है कि कॉन्स्टिपेशन होना ही है। ठीक है। और आप ये गैस की गोली खाते हो या पेट साफ करने के लिए आप दवाई लेते हो, है ना, या आपका पेट साफ डेली नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम पहले यही है। ठीक है। हाँ। डायबिटीज के ऊपर जो है आप बाद में सोचना, लेकिन पहले कारण क्या है? कारण आपका ये है कि आपका जो डाइजेशन है अगर प्रॉपर नहीं होता है तो बाद में प्रॉब्लमें बनेंगी, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम बन जाएगी, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम बन जाती है, चाहे वो लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे कोई शुगर की प्रॉब्लम है। ठीक है। ओवर वेट नहीं होना चाहिए। पहले तो अपने वेट के ऊपर फोकस करो कि हाँ मेरा वजन जो है वो नहीं इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ओवर नहीं, वेट होगा तो प्रॉब्लम और वजन तो करेगी। मेरा कम हो गया है। मेरा 60, पहले 68 था, अब 60 हो गया। हाँ, अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जैसे नींद नहीं आती है, और आइज में जैसे बताया कि मोतियाबिंद की प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है आपको ना, जस्ट अभी हाँ, डायग्नोस्ड हुआ कि ये प्रॉब्लम हुई है आप। रेटिना। जी, तो बोथ आइज में कि एक में ही लग रहा है आपको? दोनों आइज़ में बताया है। दोनों में ही है। ठीक है, कितनी एज है आपकी? मेरी 50 हुई अभी। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम जैसे वीकनेस लगती हो या बहुत लेजी फील करते हो, ऐसा कुछ तो नहीं, नहीं है लेजी और तो कोई नहीं है प्रॉब्लम के असल साथ में? में। वैसे तो फिजिक तो कोई इतनी नहीं है कि मैं चलता फिरता तो ज्यादा ही हूँ शुरू से ही। ऐसा तो नहीं है कि मैं हम्म। लेटा रहता हूँ। चाहे मेरा असल में ऊपर नीचे, मेरा फ्लैट भी टॉप फ्लोर पे ही है, तो मेरा ऊपर नीचे रहता ही है उतरना। हम्म। और शाम को वॉक करने जाता हूँ। तो बस ये है कि नींद का एकदम हम्म। मुझे बेचैनी, बस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे डाइजेस्ट की मतलब खाना मतलब पेट साफ नहीं होता। दूसरी बात ये है कि कभी कभार क्या होता है कि घबराहट, बेचैनी ये होने लगती है एकदम कुछ सोच के कैसी हो गया, कैसे होगा, ऐसा कुछ। और नींद तो ऐसे ही बीच बीच में उड़ जाता हूँ। और कभी जब उड़ जाता हूँ तो नींद नहीं आती, घबराहट रहती है, पानी पीने का मन करता है। और कल तो मैं अच्छी तरह सो गया था तो बहुत सही रहा।
तो इससे पहले क्या है, ये बीच में 1 वीक के बीच में 2-3 बार ऐसा हो जाता है घबराहट। 3 दिन 4 दिन सही रहने के बाद ये बीच में एकदम घबराहट होने लगती है। आपका एचबी ठीक है? ब्लड टेस्ट ठीक है आपके सारे? ब्लड टेस्ट अभी तो 1-2 बताया इन्होंने, एचबी चेक करने को बोला है और सीबीसी जांच को बोला है। कुछ इसमें इंक्रीज तो ऐसे एसजीओटी एसजीपीटी इंक्रीज किया हो, ऐसा कुछ तो नहीं इंक्रीज किया उसमें आपके नहीं, एलएफटी में? अभी तो कुछ नहीं किया। ठीक है। तो ये आपने टेस्ट लास्ट टाइम कब करवाए हैं सारे? ये तो मैंने अभी नहीं करवाया, ये अभी मुझे लिख के दिए हैं डॉक्टरों ने कि आप एक बार ये करवा लीजिए। हाँ ये मुझे शायद ठीक कल है। वल करवाने हैं। ठीक है, आप करवा लो ना इनको। और HbA1c टेस्ट आपका कितना रहता है, जो एवरेज शुगर रहता है 3 मंथ का, वो नहीं कितना नहीं, रहता शुरू है? में अभी मेरा 4 महीने पहले जनवरी में करवाया था तो बहुत ज्यादा 13 आया था मेरे HB1। बहुत हाई था आपका। हाँ। अब तो कम हो गया होगा ना? डाइट फॉलो अब कर रहे हो आप अच्छे से? डाइट में फॉलो करो। अब तो मेरे जो वैसे हम शुगर जो चेक करते हैं वो बस 150, 200 या 230 के बीच ही रहती है। अगर डाइट फॉलो करोगे ना तो आपको ये भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुगर की, बस आप डाइट से ही इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन हाँ, डाइट तो मैं जब आप फॉलो ये इसलिए नहीं कर दवाई। पाता हूँ, डाइट फॉलो करने का इसलिए कहता हूँ, जी नींद पूरी प्रॉपर आती नहीं है मुझे। और उससे क्या होता है, हाँ, डाइट का मुझे शेड्यूल खराब हो जाता है। इसके ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि देखो आपने डाइट ठीक कर लिया लेकिन आपका जो नींद है वो ठीक नहीं हो पा रही है ना। हाँ। निद्रा, जैसे मेरा आहार और निद्रा, इसके ऊपर ही हमारा जो है शरीर जो टिका होता है। तो अगर आपका आहार ठीक हो गया है तो हम निद्रा को ठीक करेंगे, मीन्स आपकी नींद को ठीक करेंगे कि आपको स्लीप प्रॉपर आए। जब आपको नींद आना शुरू हो जाएगा तो आप और अच्छा फील करोगे। ठीक है, आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, क्योंकि जब नींद हाँ। प्रॉपर नहीं हो पाती है तो पेट भी सही से साफ नहीं होता है, क्योंकि वात हम्म, बढ़ जाता है और वात जब बढ़ेगा तो बॉडी में रुकता आती है और स्टूल पास आउट नहीं हो पाएगा फिर। या तो स्टूल हम्म, अच्छे से बनता नहीं है, या टूट के आएगा फिर हार्ड आता है। ठीक है, तो पहले हमने इसके ऊपर काम करना है कि आपको नींद प्रॉपर आए। तो इसके लिए आप ऐसे करो, सिर धारा कराइए एक बार आप। ठीक है, और हाँ, वस्ती आप ले सकते हैं। तो आप दिल्ली में हमारे सेंटर्स हैं, या तो आप डेली अप डाउन करके जा सकते हो वहां पे। ठीक है, कि पंचकर्मा करवाया, थेरेपीज कराई, और आप घर वापस आ सकते हो। या फिर एक आपको रहना है हमारे हॉस्पिटल में, रह के ट्रीटमेंट कराना है, तो वो आपका शुद्धिग्राम हॉस्पिटल है, हमारा मेरठ हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, सुना होगा आपने। तो वहां भी आप हाँ। जाके अपना जो है एडमिट होके रह के 10 से 15 दिन रह के अपना लाइफ को पूरा मॉडिफाई कर सकते हो। सीख सकते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, और आने वाले टाइम में मुझे या मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसमें हमने कैसे सुधार करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम आपको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि अभी जो प्रॉब्लम बनी है वो तो हमने ठीक करनी है, प्रॉब्लम हुई क्यों वो भी ठीक करनी है, और आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना बने उसके ऊपर हम पूरा फोकस करते हैं। तो ठीक है, ये वहाँ तो आप जो एडमिट है, होने के, वहाँ एडमिट होने के या दिल्ली में हम करवाएं तो इसके चार्ज क्या होते हैं? क्या बोल रहे हो आप सर, फिर बोलिए एक सेकंड। जैसे हम आपने बताया कि मेरठ फिर में है बोलिए सर। आपका। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, हेलो। बोलिए, फिर बोलिए एक बार। जैसे आपने बताया कि हाँ जी दिल्ली हाँ में जी। आकर रोज अप डाउन कर सकते हैं दिल्ली में, इसका चार्ज क्या है? अगर मेरठ में हम एडमिट हों तो इसका क्या चार्ज है? वो इसके लिए आपको ना टीम बताएगी प्रॉपर तरीके से। आप ऐसे कर सकते हो कि एक नंबर जो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे, अभी देखा होगा आपने चैट बॉक्स में एक नंबर शेयर किया है, ये वाला नंबर देखिए। आप इस नंबर को नोट कर लो और इस नंबर पे अपना ना वो डाल दो आप, कि आपका नाम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि टीम आपसे जो है वो बात कर पाए। ठीक है, ठीक। तो आपको ये नंबर शो हो मेडिसिन रहा भी है? हाँ, शो है, देख लिया मैंने। तो ये टीम हाँ, मेडिसिन भी देंगे अपनी तरफ से कुछ अगर इन चीजों की? मेडिसिन क्या बोल, फिर बोलिए सर एक बार। मतलब इसमें कुछ अब दवाइयाँ भी हैं आपकी भाई आयुर्वेदिक खाने की, या सिर्फ डाइट से ही हाँ जी होगा? हाँ जी हाँ जी, प्रॉपर ये जो हमारा हॉस्पिटल है इंटीग्रेटेड है, मींस कि यहाँ पे हम आयुर्वेदा, ठीक है, होम्योपैथी और यूनानी सिद्धा मिक्स इंटीग्रेटेड रहता है। मींस कि यहाँ पे हम दवाइयाँ भी देते हैं, प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, और आपका पूरा लाइफ को मॉडिफाई करते हैं। तो आप एक बार वहाँ यहाँ रहेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और ये नंबर है, आप इस पे आप अपना नंबर डाल दो ताकि टीम आपसे बात कर पाए। कहाँ पे हॉस्पिटल है, एड्रेस कहाँ का है, तो प्रॉपर आपको वो शो कर देंगे। ठीक है, या फिर दिल्ली में? हाँ जी, नंबर डाल दीजिए आप। ठीक है। ठीक है, हाँ जी सुमन जी। हेलो।
हाँ जी, सुमन जी बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। मैम। जी हाँ जी, मैम, गुड मुझे आफ्टरनून। मतलब मुझे क्या है, पिछले 2 साल से थायराइड की मतलब प्रॉब्लम है। 2 साल पहले से पता चला कि थायराइड है, तो मतलब जो मेरी 25 mg की दवाइयाँ गोलियाँ चल रही हैं। हम्म। हाँ, और मैम एक्चुअली क्या है ठीक ना, है। मुझे दिक्कत क्या है कि मतलब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मुझे काफी मतलब पहले से है। कॉन्स्टिपेशन रहता ही है। हम्म। हाँ मैम, और जैसे कुछ वर्कआउट वगैरह मैं मतलब पिछले 1 1.5 साल से करी थी, तो मैंने वेट मैनेज किया। वेट मेरा ज़्यादा नहीं है, मेरा 64 65 के बीच में है। अभी अभी फिर बढ़ गया मैम, बीच में मैंने 59 तक कर लिया था। अभी फिर मतलब नहीं क्योंकि ठीक है, वर्कआउट अभी कितनी कंटिन्यू हाइट है नहीं रह आपकी? पाता मैम। बिजी लाइफस्टाइल है, मतलब बच्चे हैं तो स्कूल वगैरह भेजना है सब लेके, मतलब घर में काफ़ी मतलब मॉर्निंग से रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो फिर इसलिए नॉर्मली मैम योग वगैरह ना मॉर्निंग, क्योंकि वो खाली पेट में ही जनरली हो पाता है, तो हम नहीं कर पाते वो सब हम लोग रेगुलरली। ठीक है, तो कितने एमजी की गोली है आपकी? 25 mg? अभी 25 mg चल रहा है मैम। और एक्चुअली मेरा मतलब ये मुझे मेन पूछना है, ये मेरा मतलब कंसर्न ये है कि मतलब मेडिसिन को मतलब अगर मैं ड्रॉप भी करूं, तो ड्रॉप करने से मैम तो सबसे हम्म। पहले वो बॉडी में स्वेलिंग, और फिर सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज मतलब बहुत वीकनेस और हमेशा लो फील करना, ये सब मतलब प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी दिखने लगता है। मैंने एक बार ड्रॉप भी किया था बीच में 1 महीने के लिए, तो फिर मुझे मतलब वापस से मजबूरी में फिर चालू करना पड़ेगा, आप क्योंकि टेस्ट रहता है ना, टेस्ट आपने करवाया होगा, तो जो आपका TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कितना आ रहा है आपका? टेस्ट आपने मैम करवाए होंगे। लास्ट तो मैंने मतलब काफी टाइम हो गया कराए हुए, तो अभी तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। हम्म। आप बोलेंगे तो मैम मैं मतलब करंट टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आपको हाँ, मतलब एक बार इसको कराओ, क्योंकि 25 mg है ना, बहुत ऐसी नहीं है कि बहुत हाई डोज में है, इसको हम कम कर सकते हैं। बट इसमें ये होता है ना, क्योंकि जो थायराइड की दवाई होती है एकदम से हम उसको स्टॉप नहीं करते हैं, उसको हम टेप डाउन कर, जैसे अगर आप 25 mg खा रही हैं तो उसको 12.5 पे लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आप छोड़ोगे ना, आपको दिक्कत होता है, जैसे बता रही कि मैं बहुत लो फील करती हूँ, मेरे को हाँ। कॉन्स्टिपेशन होता है, मेरे को मूड है, गुस्सा आएगा, गला खराब होता है, बार बार जुकाम होना, बार बार एलर्जी होना, तो ये थायराइड के सिम्टम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम्म, क्या है, थायराइड मीन्स एक तरह से आपके सेल जो हैं वो प्रॉपर उसमें एनर्जी नहीं जा पा रही है। ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत वीक करेंगे। ठीक है, या तो मोशंस टाइट हो जाएगा, या आपको एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है, तो ये प्रॉब्लम बनती है। तो इसमें ये है कि आप एक तो आप ना धनिया का पानी पीना शुरू करो, जितना भी अगर सूखा धनिया है ना आपके घर पे, ठीक है, जी तो जी। आप जो है डेली 1 गिलास में 1 चम्मच सूखा धनिया जो है वो भिगो के रखना आपको रात भर। जितने भी थायराइड पेशेंट है वो सुन लो, 1 गिलास में पानी भर के रात भर उसको जो है 1 चम्मच सूखा धनिया, ड्राई धनिया भिगो के रखना है प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद उस मॉर्निंग में उस पानी को अच्छे से उबालना है। जब वो 1 गिलास से हाफ गिलास रह जाता है, देन उसको जो आपने छान के पीना है। ठीक है, आपने दिन में 2 बार करना है, आप उसको पूरा मंथ करके देखिए। ठीक है, तो धनिया पानी जो है वो, जो थायराइड है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। आपका जो TSH लेवल है ना, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट साथ में आपको अच्छा खाना खाना है, ये नहीं कि आप बाहर का खाइए, आपको बिल्कुल जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। नॉर्मल हेल्दी खाना खाना है, जिसमें आपका प्लेट 1 प्लेट 2 हमेशा होना चाहिए। एंड थर्ड, आपको योगा भी करना है। इसमें योगा में आप क्या कर सकते हैं, उज्जय प्राणायाम वो अच्छा होता है इसके लिए, भुजंगासन कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो अगर ये योगा करेंगे, एड ऑन करते हैं, तो इससे क्या होगा, हार्मोन प्रॉपर बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि इसमें आपका साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। तो अगर ये फॉलो करते जी हैं तो मैम, धीरे धीरे मुझे करके मतलब आपकी सब प्रॉब्लम। जी मैम, अभी एक्चुअली पीरियड जो मेरा मतलब 2 दिन ही मतलब रहता है, थर्ड डे से बहुत मतलब लाइट हो जाता है, बहुत ही लाइट, ना के एक तो बराबर। ऐसे करना, जो मेंसेस हैं इरेगुलर हैं, एंड साथ में पेनफुल भी रहता है, दर्द रहता है आपको? नहीं मैम, पेन नहीं रहता एक्चुअली। मतलब फर्स्ट 2 दिन ही मतलब पीरियड्स लगता है कि है, उसके बाद मतलब फ्लो बहुत कम रहता है, और थर्ड डे से तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाता है वो। हेलो। ठीक है। जी। हाँ जी, ठीक है, तो अभी ऐसे कर लो आप। वैसे कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम मैं छत्तीसगढ़ बताइए। कोरबा से बात कर रही, छत्तीसगढ़ कोरबा। ठीक है, एक तो ना आप अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में। ठीक है, और कुछ रिपोर्ट्स मैं हम्म। एडवाइस करूंगी, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, वो आपने करवाने हैं। ठीक है, मैम बट एक आपने और जो मैंने धनिया हाँ। पानी बताया। जी। जी मैम, मुझे बताइए एक्चुअली बताइए। क्या है, बहुत ज्यादा ना मतलब
स्किन मतलब खुजली की इश्यूज है मैम, मतलब जैसे कि मेरे गले में हो जाता है, फिर मतलब मेरा काफी ड्राई ड्राई स्किन है, उसके कारण ना मुझे खुजली की इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं मैम। ठीक है। इचिंग रहता है आपको? इचिंग रहता है मैम, अलग अलग खारिश मतलब होती है? हाँ खारिश होती है, जैसे ज्यादा अगर पसीना कहीं जम रहा है तो वहां पे अगर मैंने ये मतलब खुजली कर दी तो वहां पे फिर मतलब वो वहां पे खुजली हो जाती है मैम। दाद नहीं एक है, तो आप ना, ये मतलब व्हाइटनेस जैसा हो हाँ, जाता है मैम, जैसे ज्यादा खुजलाने से व्हाइट टाइप का हो जाता है। एक तो आप शुगर इनटेक बंद करो, बिल्कुल शुगर नहीं लेंगे आप, ठीक है? जी। शुगर बंद करो, मीठा नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, और खट्टा नहीं खाएंगे। खट्टे में क्या, अचार, दही, दूध से बनी चीजें बंद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये आपके ब्लड में इन्फेक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको इचिंग होता है और प्रॉब्लम आपको हो रहा है, ठीक है? तो तो जितना मैं भी चाय तो डेयरी मतलब प्रोडक्ट है, चाय भी छोड़ना पड़ेगा मैम, जो सबसे वो मतलब चाय की दिक्कत है मैम, जैसे मॉर्निंग में वो टी जैसे लेते हैं तो बंद करना पड़ेगा सब। इसके लिए आप काढ़ा बना के पीजिए ना। देखो, खाली पेट चाय पियेंगे तो और एसिड बनेगा, ठीक है, प्रॉब्लम जी जी। करेगा। आप चाय से अच्छा है कि कोई काढ़ा बना के लीजिए। जैसे आप धने का पानी पी सकते, जो जो बताया मैंने आपको, धने का पानी लीजिए, जीरे का पानी लीजिए, और दालचीनी का पानी अच्छा रहता है स्किन इश्यूज के लिए। अगर किसी को इचिंग रहता है तो दालचीनी का पानी जो है वो काढ़ के अच्छे से उसको पी सकते हैं, ठीक है? तो ये मॉर्निंग में लेना जी शुरू करो, और चाय खाली पेट मत पिया करो, चाय नहीं पीना है आपको, ठीक है? जी। बाकी आप अपना नंबर डालो चैट बॉक्स में, ताकि आप रिपोर्ट्स जो रहती हैं वो आपको एडवाइस कर दूंगी। आप एक बार शेयर करना ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ फिर, ठीक है? अपना नाम डाल दो और कहाँ से बात कर, ये डाल दो आप नंबर, ठीक है? जी ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये जो नंबर हमने आपको शो किया था, तो जितने भी आगे और पेशेंट हैं, जिनको कुछ क्वेश्चन रह गए हैं पूछना है, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि बहुत सारे पेशेंट जो हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों से हम बात कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इस नंबर पे अपना नाम छोड़ दो, और क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के बारे में आपको बात करें, आप कहाँ से बात कर रहे हो, ये उसके आप उसके ऊपर लिख के छोड़ दो। एंड डॉक्टर, ये हमारे डॉक्टर की टीम होती है, वो बात कर लेंगे आपसे थ्रू वीडियो कॉल भी और ऑडियो कॉल भी। या तो आपको आज कॉल आएगा, या फिर या कल परसों में 2 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगा। तो आप जो है इस नंबर पे जो है वो अपना मैसेज छोड़ दो, और इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? बाकी कुछ वीडियोस हैं, वो चला दो, 2-3 वीडियो आप, ठीक है? और मेरी साथ साथ को डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी। फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं लेके भी जा रही हूँ लोगों को। मतलब तुम पैर जो है काफी दिक्कत थी, और बातों कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है? 5 से 7 तो इसको लेकर चल रही थी। ऐसे बड़ी कितने दिन है जिसको मतलब, अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ आवाज़ सही नहीं आ रही क्या यहाँ की? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ उससे पूरी केयर करते उन्हें डॉक्टर बाहर भी नहीं करते उनके उसे पैसे खर्च के चले उसे नहीं करके कहते थे 1 मिनट ही नहीं लगा फोन पहुंचा नहीं फिर वो डॉक्टर पहुंचे ठीक है, तो जैसे आप वीडियो में देखा, ये भारती सिंह की मदर हैं, जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आई थी शुद्धिग्राम में। तो इनको किडनी की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने इनको डायलिसिस के बोला था, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हैं। और भारती ने भी वेट लूज किया, जैसे आप देख रहे हैं। तो इन्होंने कैसे ठीक किया अपने आप को, डाइट फॉलो किया, और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कुछ थेरेपीज हुई। जैसे आप देख रहे हैं कि पानी में हम उठाते हैं, वो उसको बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है? बट ये है कि प्रॉपर जानकारी के थ्रू ही करें, तो ऐसे घर पे नहीं करना है उसको, क्योंकि इसमें घर पे करते हैं तो प्रॉपर प्रॉब्लम ये होती है, किसी को अगर हार्ट का पेशेंट है वो नहीं कर सकता, ठीक है? तो प्रॉपर डॉक्टर को फ़ोन करके, या आप हमारे सेंटर में फ़ोन करके, हॉस्पिटल में फ़ोन करके ही इसको आप घर पे कर सकते हैं। घर पे करने से अच्छा है कि आप हमारे हॉस्पिटल में आके सीखिए, देखिए कैसे होता है। आफ्टर दैट आप घर पे करेंगे तो सही रहता है। जैसे ये देखो, अभी हम कैसे थेरेपीज कराते हैं,
हॉस्पिटल में। ये टब है जहाँ पे हम पेशेंट को ऐसे बिठाते हैं, और किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को ओवरवेट है, किसी को जॉइंट्स पेन है, तो ये हर बीमारी पे ये काम करता है। तो इसमें जो है टेम्परेचर रहता है 42 डिग्री सेल्सियस, और गर्म पानी में 90 डिग्री पे बिठाते हैं। नेक्स्ट करो। वो ऊपर वाले करना जो हॉस्पिटल में, नेक्स्ट ऊपर। कहाँ हमारे हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे है ये दिखा दो एक बार। बाकी कुछ हॉस्पिटल की लिस्ट में शेयर करें, क्योंकि कोई सब मैसेज देख रही हूँ मैं कि हमारे हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये हमारे 46 आयुर्वेदिक क्लिनिक है ये, ठीक है। तो ये हमारे बिहार में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिहार में गया है, रक्सौल है, सासाराम, मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और हाजीपुर। असम में गुवाहाटी में है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग में है, गुजरात में है, हमारे हरियाणा में भी हमारे सेंटर है, झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में भी है, और हिमाचल प्रदेश में भी है, एमपी में है, और राजस्थान में भी हमारे साथ में क्लिनिक भी हैं और हमारे हॉस्पिटल भी हैं। पंजाब में हमारे हॉस्पिटल हैं, चंडीगढ़ में, अमृतसर में, डेरा बस्सी और जलंधर में। यूपी में हमारे हॉस्पिटल हैं, लखनऊ में है, वाराणसी में है। और जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे बड़े 6 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हम बड़ी से बड़ी क्रॉनिक डिजीज को जो है वो रिवर्स करते हैं, ठीक करते हैं। जैसे कैंसर हो गया, किडनी फेलर हो गया, या लीवर सॉसिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया, तो वहाँ पे हम जो है ठीक करते हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल मेरठ में है, हमारा लखनऊ में है, डेराबस्सी में है, पंचकुला में है, कुरुक्षेत्र और नवी मुंबई। ये हमारे 6 मेन हॉस्पिटल है। यहाँ पे रह के हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनकी जो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती है उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल हैं। बाकी जो मैंने नंबर शो किया है, अगर किसी को कुछ पूछना है एड्रेस के बारे में, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना, ताकि हम आपसे कनेक्ट कर पाएँ। बाकी अभी नेक्स्ट वेबिनार रहेगा 4 PM। तो जिसके भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे डॉक्टर से उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।